गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग साखी की चर्चा कर चुके हैं। उसकी सभी साखियों को मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आज हम लोग इसके वर्कबुक के प्रश्नोत्तरों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हालांकि आप लोग अपनी नोटबुक में लिख भी चुके होंगे, मंजू मैम आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक एज अ रिविज़न हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। नीचे प्रश्न पूछा गया है, प्रस्तुत दोहे में मैं से क्या तात्पर्य है। तो इसका सीधा सटीक आंसर पहली लाइन का यही होगा कि प्रस्तुत दोहे में मैं से अर्थ है मनुष्य के अहंकार का। ठीक है, तो प्रस्तुत दोहे में मैं का तात्पर्य मनुष्य के अहंकार का है, जो कि व्यक्ति को अपने आप को सर्वोच्च समझाता है। क्या करता है अहंकार? क्या करता है कि व्यक्ति को ये समझाता है कि वही सर्वोच्च है। मैं के होने पर तथा मैं के ना होने पर क्या क्या होता है। तो मैं के होने पर व्यक्ति की विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाती है। उसके अंदर यह भाव आ जाता है कि वही सर्वोच्च है और वही सर्वशक्तिमान है और उसके आगे कोई भी कुछ नहीं है, और ऐसी स्थिति में उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। और मैं के न होने पर व्यक्ति के मन की सारी अज्ञानता नष्ट हो जाती है और उसके ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वह ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाता है और ईश्वर की प्राप्ति उसे आसानी से हो जाती है। कौन सी गली कैसी है तथा उसमें कौन कौन नहीं आ सकता। तो यहाँ पर गली का क्या अर्थ है? देखिए, गली का अर्थ होता है कहीं जाने का रास्ता। गली हम कहीं जाते हैं तो वहाँ पर अगर पतला सा रास्ता है उसको हम गली कहते हैं, जहाँ जो दोनों साइड से बंद होता है। यानी कि मान लो दोनों साइड मकान है, बिल्डिंग्स हैं, पतला सा रास्ता जा रहा है, उसे हम गली कहते हैं। तो यहाँ पर गली का अर्थ क्या है? ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता। तो गली, उसमें कौन कौन नहीं जा सकता। तो गली कैसी है? पहली बात तो गली हमेशा बहुत पतली होती है, बहुत चौड़ी जो होती है उसको हम गली नहीं कहते हैं। ठीक है, तो गली पतली होती है। तो गली कौन सी है? प्रेम की गली है, जिसमें जो कि बहुत सकरी है, जो कि बहुत सकरी है। तथा उसमें कौन कौन नहीं आ सकता? उसमें व्यक्ति का अहंकार तथा ईश्वर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पर अहंकार जो है वह अज्ञानता को प्रदर्शित करता है, और जो ईश्वर है वो ज्ञान का प्रतीक है। तो यदि अहंकार होगा, अज्ञान और ज्ञान, या हम कह सकते हैं कि अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ नहीं आ सकते। अंधकार आएगा तो प्रकाश अंदर नहीं आ सकता है, प्रकाश जैसे ही आएगा वैसे ही अंधकार समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से ज्ञान के आते ही अज्ञान खत्म हो जाता है। तो इस कभी भी ज्ञान और अज्ञान या अंधकार या प्रकाश एक साथ नहीं आ सकते हैं। उसी तरह से व्यक्ति के अंदर अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो कौन दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं? व्यक्ति का अहंकार और ईश्वर दोनों एक साथ नहीं आ सकते। तीसरा प्रश्न है, क्या क्या जोड़कर क्या बनाया गया है तथा किस लिए समझाकर लिखिए। तो ऊपर दे रखा है, देखिए, कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो क्या क्या जोड़कर क्या बनाया गया है? कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना ली गई है। किस लिए बना ली गई है? ताकि उस पर बैठकर मुल्ला जोर जोर से बांग, जिस तरह से मुर्गा जोर जोर से सुबह चिल्लाता है, उस तरह से वो चिल्ला चिल्ला के ईश्वर को बुला सके, ईश्वर तक अपनी आवाज़ पहुंचा सके। तो समझा कर लिखिए। तो हम इसको समझा कर किस तरह से लिखेंगे कि मुस्लिम संप्रदाय के, यहाँ पर कबीर का क्या कहना है कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो होते हैं वो कंकड़ पत्थर जोड़कर मस्जिद बना लेते हैं, और उस पर से मुल्ला जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के अजान देता है, ताकि उसका अल्लाह उसे सुन सके और उनकी दुआओं को कबूल कर सके। लेकिन यहाँ पर कबीर का ये कहना है कि ईश्वर जो है या अल्लाह जो है वो कहीं दूर निवास नहीं करता है, वो तो हमारे हृदय के अंदर ही वास करता है। इसके लिए उसे बुलाने के लिए, उस तक हमारी आवाज़ पहुँचाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। सच्चे मन से भक्ति करने से या सच्चे मन से उसे याद करने से ही वो हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पंक्ति की व्याख्या करिए। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि कबीर जी बाह्य आडंबर के विरोधी थे। उनका कहना था कि आत्मा जो है वो परमात्मा का ही अंश है, हमारी आत्मा के अंदर ही परमात्मा निवास करता है। तो उसके लिए हमें कहीं भी ईश्वर को या अल्लाह को प्राप्त करने के लिए बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है, और वो हमारे अंदर ही निवास करता है। तो ताचड़ मुल्ला बांग दे, यहाँ पर पंक्ति क्या कहने का मतलब है कि मस्जिद में जाकर के मुल्ला जोर जोर से मुर्गे की तरह चिल्लाता है, बांग देता है। क्या खुदा जो है वो बहरा हो गया है क्या?
कि हमको उसे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के आवाज़ देनी पड़ रही है। और अगर ऐसा ही है तो देखा जाए तो हम क्या लाउड स्पीकर से चिल्लाने से क्या आसमान तक जहाँ भी अल्लाह है वहाँ तक की आवाज़ पहुँच जाएगी? हम कितना भी गला फाड़ के चिल्ला लें, यदि अगर हमारे अंदर भक्ति भावना नहीं है, समर्पण भाव नहीं है, तो हमको अल्लाह की या ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो इसका क्या अर्थ है कि ताचड़ मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा है? तो हम ये लिख सकते हैं कि कबीर जो थे वे बाय आडंबर के विरोधी थे। उनका कहना था कि अगर जोर जोर से चिल्लाने से अल्लाह प्राप्त हो जाता है तो क्या वो बहरा है कि हमें ज़ोर से चिल्लाना पड़ रहा है? वो तो हमारे अंदर निवास करता है। उसे बुलाने के लिए हमें ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं है। उसे समर्पण भाव से सच्चे मन से याद करने से ही वो हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरा अवतरण है पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। और सात समंद की मसी करो, लेखन सब बन राय, सब धरती का आगत करो, हरि गुण लिखा न जाए। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, पत्थर की पूजा के संबंध में कबीरदास जी के क्या विचार थे? ठीक है, तो पत्थर की पूजा के संबंध में कबीरदास जी के क्या विचार थे? यहाँ पर भी यही बात हम लिख सकते हैं कि कबीरदास जी बाह्य आडंबर के दिखावे के विरोधी थे और वे निर्गुण उपासक थे, तो वे मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। पत्थर की पूजा के विषय में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि मूर्ति में, किसी पत्थर की मूर्ति में ईश्वर निवास नहीं करता है। अगर मूर्ति में ही निवास करता होता, पत्थर में ही निवास करता होता, तो फिर अच्छा था कि मैं उस छोटी सी मूर्ति के बजाय मैं पूरे के पूरे पहाड़ की ही पूजा कर लूँ, क्योंकि पहाड़ तो और भी बड़ा पत्थर है, तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति जल्दी से हो जाएगी। ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। और अगर पत्थर को ही पूजने से ईश्वर मिल रहा है तो बेहतर है कि मैं चक्की की पूजा कर लूँ, क्योंकि उससे जो है हमको अनाज की प्राप्ति होती है। वह चक्की हमें कम से कम पेट भर भोजन तो देती है, इसलिए पत्थर की पूजा का वो विरोध कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर के गुणों की महिमा को लिखने के संबंध में कबीरदास जी ने क्या क्या साधन बताए हैं? तो ईश्वर के गुणों की महिमा को लिखने के संबंध में कबीरदास ने सातों समुद्र के पानी को स्याही और सारे जंगलों से कलम बनाने को, सारी धरती को कागज बनाने को एक साधन बताया है। उनका कहना है कि हाँ, अगर मैं सातों समुद्र की जो पानी है उसकी मैं स्याही बना लूँ, सारे जंगलों की लकड़ियों की मैं कलम बना लूँ, सारी धरती को मैं कागज बना लूँ, तो भी हरि गुण इतना अनंत है कि मैं उसकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भक्ति की मुख्य धाराएं कितनी हैं? कबीरदास जी किस भक्ति धारा के कवि थे? आपको कौन सी भक्ति धारा पसंद है तथा क्यों? तो भक्ति की मुख्य धाराएं कौन कौन सी हैं? दो धाराएं हैं, एक तो सगुण और दूसरी निर्गुण। ठीक है, भक्ति की मुख्य धाराएं सगुण और निर्गुण है। कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। और आपको कौन सी भक्ति धारा, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको कौन सी भक्ति धारा पसंद है और क्यों? ये प्रश्न आपके स्वयं के विवेक के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको लिखना है कि आपको भक्ति धारा कौन सी पसंद है। इसमें किसी का भी विचार किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता है। ना तो ये कहा जा सकता है कि मूर्ति पूजा गलत है और ना ही ये कहा जा सकता है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल सही है। आप किस बात को मानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें आपका आंसर गलत नहीं हो सकता है, लेकिन आपको उसमें क्यों का उत्तर देना है। फिर शब्दार्थ लिखिए। शब्दार्थ आपको आगे दे ही रखे हैं, आपको उन्हें लर्न करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। पाहन का अर्थ होता है पत्थर, पहाड़ मतलब पहाड़, चाकी मतलब चक्की, मत्स्य मतलब स्याही, बनराय मतलब जंगल और कागज का मतलब है कागज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सारे प्रश्नों की चर्चा। अब आगे आप और भी, जैसे हम इसके कुछ अगर एक्स्ट्रा प्रश्न देखें तो हम ये प्रश्न निकाल सकते हैं कि बलिहारी गुरु आपनो कबीर ने ऐसा क्यों कहा है? तो बलिहारी गुरु आपनो कबीर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कबीरदास जी गुरु को ईश्वर से ज़्यादा बड़ा मानते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर की प्राप्ति गुरु के सानिध्य के बिना नहीं हो सकती है। गुरु ही है जो हमें ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग दिखलाता है, साधन दिखलाता है, इसलिए जो है गुरु ईश्वर से भी अधिक महान है। फिर उसके अलावा एक हम प्रश्न ये भी बना सकते हैं कि प्रेम गली अति साकरी वाली जो पंक्ति है उसमें उसके द्वारा साखी के द्वारा कबीर क्या संदेश देना चाहते हैं? तो इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं कि उसके द्वारा कबीर यह संदेश देना चाहते हैं कि व्यक्ति के अंदर
अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अहंकार जो है वो विवेक को नष्ट कर देता है, व्यक्ति की स्वयं बुद्धि को नष्ट कर देता है, और अहंकार के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। ईश्वर को यदि प्राप्त करना है तो व्यक्ति को अपने अहंकार को त्यागना पड़ता है तथा अपना सर्वस्व अर्पण करना पड़ता है, तभी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उसके बाद और भी हम प्रश्न ये निकाल सकते हैं कि कांकर पाथर जोड़ के, या फिर हम ये वाली भी लाइन ले लें कि पाहन पूजे हरि मिले, ये किसी भी पंक्ति को लिख के, दोहे को लिख के ये एक प्रश्न निकल सकता है कि उपर्युक्त दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कबीर बाह्य आडंबर के विरोधी थे। इसकी भी हम चर्चा कर चुके हैं कि किस तरह से वे बाह्य आडंबर को गलत मानते थे, कि उनका कहना था कि ना तो मस्जिद के ऊपर चढ़कर बांग देने से खुदा की प्राप्ति होती है, और ना ही पत्थर रूपी मूर्ति को पूजने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, बल्कि ईश्वर तो हमारे अंदर निवास करता है। उसके लिए हमें स्वयं अपने अंदर झांक कर देखना होगा और सच्चे मन से ईश्वर के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, तभी हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद हम और क्वेश्चन ये भी बता सकते हैं कि कबीर एक समाज सुधारक थे। उपर्युक्त पंक्तियों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि वे इस पंक्ति द्वारा क्या बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कबीरदास धर्म, जाति, इन सब भेदभावों को गलत बताते थे। उनका कहना था कि सारे जो मनुष्य हैं वो ईश्वर की ही संतान हैं, हम उन्हें धर्म और जाति के आधार पर नहीं बांट सकते हैं, बाह्य आडंबर के आधार पर हम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो वे समाज सुधारक थे कि उनका कहना था कि हम इस तरह के बाह्य आडंबरों में ना पड़ें, और बल्कि हम सच्चे मार्ग को अपनाएं, अल्लाह को पाने के लिए या ईश्वर को पाने के लिए। तो वे एक तरह से समाज सुधार का कार्य कर रहे हैं कि वे जो बेकार के कर्म कांड किए जाते हैं उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे सारे प्रश्न। अब आपको जो भी जिस तरह का भी प्रश्न पूछा जाए आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग अब अपने ग्रामर की चर्चा करेंगे।